दोस्तों आज बात करेंगे एक 1987 में रिलीज हुई फिल्म खजाना की, जो कि एक हॉलीवुड की मूवी की कॉपी थी। सारा कुछ बताएंगे आपको विकिपीडिया और आईएमडीबी के द्वारा। और इसमें रणधीर कपूर, रेखा, बिंदु, रंजीत आदि मुख्य कलाकार थे। उन कलाकारों का भी सारा जिक्र करेंगे आपके सामने। विकिपीडिया से जो मैंने जानकारी ली है पहले मैं वो शेयर करता हूँ आपके साथ, और विकिपीडिया और आईएमडीबी का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा शुरू के अंदर ही। इसके अलावा अगर फिल्म आप देखना चाहते हैं, जो वन टाइम वॉच मेरे हिसाब से है, रेटिंग तो बहुत अच्छी नहीं है इसकी, लेकिन अगर आप देखना चाहते हैं रेखा के और बिंदु के हुस्न के जलवे के कारण, तो और भी जो मैं कारण आपको बताऊंगा, कुछ अनसुने सुने फैक्ट बताऊंगा आपको। अगर आपको जस्ती है तो फिल्म यूट्यूब पे लिंक मैं आपका दे दूंगा, तीनों लिंक दे दूंगा मैं दोस्तों। विकिपीडिया में जानकारी चाहिए तो लिंक मिल जाएगा, आईएमडीबी का लिंक मिल जाएगा ताकि को खोजने की ज़रूरत ना पड़े गूगल पे। और आपको तीसरा लिंक मैं दूंगा फिल्म देखने का, यूट्यूब पर अवेलेबल है फिल्म। और बाकी मैं आपको सारी जानकारी देने की कोशिश करता हूँ। आपका बहुत बहुत स्वागत है फिल्मोग्राफी एंड सोशल टिप्स में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अब स्टार्ट करते हैं। दोस्तों फिल्म तो बनकर तैयार हो चुकी थी काफ़ी पहले, किंतु रिलीज हुई है ये 1987 में, 1987 में इसको भारत में हिंदी भाषा में रिलीज किया गया था। और ये जो कैटेगरी थी इसकी एक्शन एडवेंचर फिल्म थी, जैसे कि नाम से ही जाहिर है खजाना। और इसको प्रोड्यूस करने वाले व्यक्ति थे सुभाष कपूर, और बैनर का नाम था सुभाष इंटरनेशनल, और ये बैनर का नाम था। इसके अलावा दोस्तों खासियत इसकी क्या थी कि इसका डायरेक्शन जो किया था जाने माने निर्माता निर्देशक हरमेश मल्होत्रा ने। और इसमें क्या नाम है, ऋषि कपूर और जितेंद्र का एक स्पेशल अपीयरेंस था एक गाने में, हम एक नहीं हम तीन हैं। वो गाने का भी जिक्र मैं आगे करूँगा आपसे। और इसमें जो संगीत दिया था, बहुत ही कर्णप्रिय संगीत था, वो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का था। मेरे हिसाब से गाने सुनने में कर्णप्रिय लगते हैं, सिचुएशन के हिसाब से आते हैं, और संगीत बहुत ही अच्छा है इसका, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का। इसके अलावा इस फिल्म को आधारित बताया जाता है कन्नड़ फिल्म पे जो आई थी सन 84 में। नाम था उसका गंदू बैरुंडा, जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। उच्चारण में कमी हो सकती है मेरे। इसमें मुझे थोड़ा सा शक इसलिए पैदा होता है कि फ़िल्म तो ये काफ़ी पहले बनकर तैयार हो गई थी, खजाना जिसकी हम बात कर रहे हैं। और वैसे देखा जाए तो कन्नड़ फिल्म जो थी जिसका मैंने जिक्र किया है, गंडू बैरुंडा, वह भी 1969 की एक फ़िल्म जो हॉलीवुड फिल्म थी, जिसका नाम है, पोस्टर आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है, मैकेनेस गोल्ड के ऊपर आधारित थी। दोस्तों निर्देशक का नाम तो मैंने बता दिया है, निर्माता निर्देशक का हरमेश मल्होत्रा जी इसके निर्देशक थे, सुभाष इसके वो थे निर्माता, और इसके जो लेखक थे वो डॉक्टर राई मासूम रजा थे, जिन्होंने डायलॉग लिखे थे, संवाद लिखे थे। और इसके अलावा ये स्क्रीन प्ले जो इसका लिखा था रवि कपूर ने लिखा था, और स्टोरी भी रवि कपूर जी की बताई गई है। और सुभाष कपूर का तो मैंने आपको बता ही दिया, निर्माता थे। और इसमें रणधीर कपूर, रेखा मुख्य भूमिका में थे, और जो इसके नरेटर थे वो आपके जाने पहचाने अमरीश पुरी जी थे, जिनके दोनों भाई चमन पुरी और मदन पुरी इस फिल्म में काम कर रहे हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव रोल में। और उसके बारे में अभी आगे बताऊंगा। और फोटोग्राफी जो सिनेमाटोग्राफी थी वो थी पी दुर्गा प्रसाद जी की, जो कि काफ़ी अच्छी लगी इस फिल्म में मुझे ख़ास तौर पर। और जो एडिटिंग की थी, एडिटिंग में इतना मज़ा नहीं आया लेकिन फिर भी ठीक ठाक ही थी, गोविंद दलवादी की थी। आप स्क्रीन पर नाम देख पा रहे हैं, दलवादी, गोविंद दलवादी। और म्यूज़िक जो था आपके जाने पहचाने संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, जिनका आप फोटो देख पा रहे हैं। और प्रोडक्शन कंपनी का नाम भी दोबारा मैं बता देता हूँ, सुभाष इंटरनेशनल। फिल्म रिलीज हुई थी 1 जनवरी 1987 को। 127 मिनट की फिल्म है दोस्तों, पूरे भारत में हिंदी भाषा में। दोस्तों फिल्म के प्लॉट की बात करें तो फिल्म जो है रेगिस्तान के में छिपे मुगलों के एक बहुत बहुमूल्य प्राचीन खजाने के इर्द गिर्द घूमती है। इसका मार्ग मानचित्र जो है, नक्शा, जो एक स्लैब पर उकेरा गया है। दो दोस्त हैं जो मिलकर इस खोज को करते हैं, और इनको मिलता है पुरातत्वविदों को। उसमें से एक प्रोफेसर रामदयाल सिंह है और दूसरे प्रोफेसर माथुर हैं, जो कि इन्होंने अपने साथ वो 2 टुकड़े साझा किए हैं स्लैब के। जय सिंह जिसका रोल मदनपुरी जी ने निभाया है, एक दुष्ट
इसे हड़पने के लिए इसके पीछे पड़ा है। रामदयाल सिंह उस स्लैब को साफ कराने और चमकाने के लिए एक जोहरी के पास जाता है जिसका नाम शांति दास होता है। इसी स्लैब को हड़पने के लिए जय सिंह उनका अपहरण कर लेता है। जब शांति दास उन्हें बताता है कि वह स्लैब रामदयाल सिंह के पास है तो वह मदनपुरी जो है जय सिंह उनकी हत्या कर देता है, जो रणधीर कपूर के बाप बने हैं इसमें शांति दास जी। लेकिन अस्पताल में जब मदनपुरी उनको मार रहा होता है तो उसका एक दस्ताना शांति दास जी के हाथ में रह जाता है। और उससे पहले जब रणधीर कपूर अपने पिता की बीमारी की खबर सुनता है और कैद होने की बात सुनता है, जब पुलिस द्वारा वो कैद कर लिए जाते हैं हीरो के चोरी में, तो शांति दास जी उनको एक भेद खोल देते हैं एक लड़की के बारे में जो रेखा होती है, अनीता जिसका पात्र का नाम है। वह उन्हें फुसलाकर मदनपुरी के पास ले जाती है। बड़ा कातिल रोल किया रेखा ने, और एक तरह से देखा जाए तो नेगेटिव रोल है पूरा। और वह उससे पहले एक सुराग छोड़ जाता है कि उसके हाथ में, लड़की के हाथ में एक अंगूठी है, उसका नाम अनीता है। नहीं, नाम तो शायद नहीं बताता, लेकिन वह बताता है कि उसके हाथ में एक सांप की अंगूठी है। बस यही दो सुराग होते हैं रणधीर कपूर के पास। राज यानी कि राजकुमार, जो वह पुलिस जगदीश राज से डिस्कस करता है, किंतु वह उसकी बात को तवज्जो नहीं देता और कहता है कि वह तो हीरो की तलाश करेगा, जवारत की तलाश करेगा, जो मिले नहीं थे उस बक्से में जो शांति दास जी चोरी करके ले गए थे। किंतु होता यह है कि रणधीर कपूर वह दस्ताना और अनीता नाम की लड़की का सुराग उसके पीछे पड़ जाता है अन्वेषण करने अपने ही तरीके से। इसी क्रम में पीछा करते हुए वह गुंडों द्वारा जानकारी प्राप्त करने पर ट्रेन में सवार होता है, जिसमें उसकी मुलाकात प्रोफेसर रामदयाल से होती है, जो उसके पिता शांति दास के दोस्त थे। वह उनके मरने का बड़ा अफसोस करते हैं और वह बताते हैं कि उनके पास आधा टुकड़ा है स्लैब का जिसपे वह सारी चीज़ लिखी है, खजाने का नक्शा है, और दूसरा जो है वो उनकी भतीजी के पास है जिन्होंने सबसे पहले ये नक्शा बनाया था। किंतु इसी ट्रेन में मदनपुरी चढ़ जाता है अपने दाएं हाथ राका के साथ, जिसका रोल निभाया है देव कुमार जी ने, और वह रामदयाल की भी हत्या कर देता है, प्रोफेसर रामदयाल की। और वह नक्शे की आधी स्लैब चोरी भी कर लेते हैं और ये इल्ज़ाम जो है हत्या का लग जाता है रणधीर कपूर यानी कि राजकुमार पर। इसी क्रम में वह अनीता को पकड़ लेता है और पुलिस से बच के भाग जाता है, जहां अनीता उसे बचाती भी है गुंडों से, और उसे ये पता चलता है कि वह प्रोफेसर माथुर की बेटी है, जिनके बारे में ये चर्चा है कि वह मर चुके हैं, किंतु उन्हें का अपहरण मदनपुरी ने कर रखा है क्योंकि उस लिपि को वही पढ़ने में समर्थ हैं। और वहाँ उसके बाद वह पता चलता है अनीता को कि यह तो क्या नाम है आदि स्लैब जो है बीकानेर में है, उसकी बचपन की सहेली के आशा के पास। इसी बीच बिंदु जो है अपने प्रेमी रंजीत से मिलने पहुंचती है, जो कि आदिवासी नेता बादल का रोल किया है, और बिंदु भी इसमें पॉजिटिव रोल में है। वह उससे दोस्ती करता है जो खजाने की तलाश में है, क्योंकि वो कबीले जो हैं उनको सबको बचपन से ही सिखाया गया कि रेगिस्तान में खजाना छुपा हुआ है, और उसका दुश्मन जो है और कोई नहीं बल्कि मदनपुरी का दायां हाथ राका है, जो वो भी कबीले का एक सरदार है और खजाने की तलाश में लगा हुआ है। यहाँ पर रंजीत द्वारा लड़ाई की जाती है रणधीर कपूर के पात्र में, और वो उसी वक्त राका का हमला होता है, रंजीत उसकी हेल्प करता है। यहाँ उसका पॉजिटिव सकारात्मक रूप देखने को मिलता है। यहीं भेद खुलता है कि रंजीत ने मदनपुरी के यहाँ पर बिंदु को इस काम पे लगा रखा था खजाने की तलाश के चक्कर में, जहाँ से वह वापस आ चुकी है कबीले में। अब इसी बीच बादल यानी कि रंजीत और बिंदु की मदद से ये सभी एक साहसिक यात्रा पर निकल जाते हैं खजाने की तलाश में, जिसमें रणधीर कपूर, रेखा और एक मालिक का रोल किया है, खजाने का जो फाइनेंसर है उसका रोल किया है। ये सभी निकल जाते हैं खजाने की तलाश में, जिसमें रेखा के पिता बने प्रोफेसर माथुर भी होते हैं, जिनको कैद से छुड़ा लिया जाता है मदनपुरी, जहाँ कई विचित्र घटनाओं का उन्हें सामना करना पड़ता है। और जब इनको खजाना मिल जाता है तो जय सिंह उन पर हमला कर देता है। अंत में खलनायकों को रोक दिया जाता है और काफ़ी नाटकीय ढंग से खजाना सुरक्षित हो जाता है। फिल्म एक सुखद नोट पर अंत में समाप्त होती है। अब बात कर लें कास्ट की, जो इसमें कलाकार हैं, तो एक बार विकिपीडिया के हिसाब से बता देता हूँ, IMDb के हिसाब से बातें बताऊँगा। रणधीर कपूर ने इसमें रोल किया राजकुमार नाम का, और रेखा ने रोल किया है अनीता माथुर, जो कि प्रोफेसर माथुर की लड़की है। बिंदु ने रोल किया है सोनम का, और रंजीत ने रोल किया है एक आदिवासी कबीले
के सरदार बादल का, जो कि एक सकारात्मक रोल है। बहुत हैरानी की बात है, रंजीत इसमें विलन नहीं बने, बिंदु भी इसमें विलन नहीं बनी, बल्कि इसमें रेखा का रोल काफ़ी हद तक नेगेटिव है, जिसकी वजह से रणधीर कपूर के पिता की मौत हो जाती है और बेला फुसला के मदनपुरी के पास ले जाने में वही सफल होती है। और वहाँ पर वह टॉर्चर करने में भी पूरा साथ देती है मदनपुरी आदि का, क्योंकि उसे अपने बाप के खोने का डर था, किंतु रणधीर कपूर के बाप का कारण वही बनती है। मुख्य खलनायक के रूप में मदनपुरी हैं, जिन्होंने जयसिंह का रोल किया है। देव कुमार बने इसमें राका, जो एक कबीले का दुष्ट सरदार है, और मोहन शेरी है, जिसमें इसमें उस्मान का रोल किया है। उसके अलावा जितेंद्र एक सिंगर डांसर के रूप में एक गाने में नज़र आते हैं। स्पेशल अपीयरेंस में उनके साथ ऋषि कपूर भी नज़र आते हैं, सिंगर और एक डांसर के रूप में, एक गाने के रूप में, जिसका नाम है हम एक नहीं, हम दो नहीं, हम तीन हैं। विकिपीडिया के मुताबिक गीत संगीत की बात करें तो सर, मैं पहले ही बता चुका हूँ, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने बहुत ही मधुर संगीत दिया है। और ये गीत लिखे गए हैं आनंद बख्शी द्वारा, जो कि बहुत अच्छी लिखे हुए हैं। और इसमें गाने जो हैं टोटल 4 हैं, और चारों सिचुएशन के हिसाब से हैं, जिनमें अपनी आवाज़ दी है मोहम्मद रफ़ी साहब ने। उसके अलावा आशा भोसले, उषा मंगेशकर। उसके अलावा एक गाने में आवाज़ है शैलेंद्र सिंह, अमित कुमार, अनवर की। पहले गाने के बोले हैं हम भी मुसाफिर तुम भी मुसाफिर। दूसरा गाना है महफिल में शयानों की एक दीवाना आ गया, दीवाना शयानों को दीवाना बना गया। इसके अलावा एक गाना है खजाने की चाबी मेरे पास में, जिसमें बिंदु का बहुत बेहतरीन डांस है। उसके अलावा एक गाना है चौथा, हम तबीयत के बड़े रंगीन हैं, हम एक नहीं दो नहीं हम तीन हैं, जिसमें ऋषि कपूर और जितेंद्र साहब ने गेस्ट अपीयरेंस में रणधीर कपूर का साथ दिया है, खाली मात्र एक गाने में। दोस्तों, विकिपीडिया की जानकारी यहाँ ख़त्म होती है। अब मैं जानकारी लूँगा IMDb से। अच्छा ऐप है, दोनों के मोबाइल ऐप हैं, मगर विकिपीडिया का जो है आप वेबसाइट पे खोलने से ज़्यादा बेटर है, वो ऐप में खोलने पे वो गिच पिच हो जाता है। IMDb का तो ऐप बहुत अच्छा है, मोबाइल का यूज़र फ्रेंडली है, अच्छा ऐप है, और बहुत ही आसानी से गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा आपको, अगर एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ कर रहे हैं। और अगर एप्पल का यूज़ कर रहे हैं तो उस पर मिल जाएगा एप्पल स्टोर पर बहुत आसानी से। बहुत ही फेमस है IMDb और विकिपीडिया, इनसे ही दोस्तों मैटेरियल लिया जाता है। IMDb पर गया हूँ तो सामने आपके आ रहा है खजाना फिल्म है। इसकी बहुत ही ख़राब रेटिंग है, 10 में से 4.8 की रेटिंग है। मात्र 34 लोगों ने इसको रेटिंग किया है। और अगर देखा जाए तो इस पे पोस्टर एक ही था, एक पोस्टर मैंने आज ऐड किया विकिपीडिया से लेकर, जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। वाकई इसकी वीडियो कोई भी उपलब्ध नहीं है। और इसकी कास्ट एंड क्रू बनवाने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसकी प्लॉट समरी 2 पार्ट्स में दी है इन्होंने, जो आपके सामने मैं स्क्रीन पर दे रहा हूँ दोस्तों। इसमें लगभग वही कहानी है, बल्कि इसमें कुछ एड ऑन यही किया गया कि रणधीर कपूर एक गैराज का मैकेनिक है, और इसको खबर मिलती है कि उसके पिता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, तो ये वहाँ जाते हैं। बाकी कास्ट एंड क्रू की बात कर लें दोस्तों, तो आपके सामने स्क्रीन पर एक एक करके दिखाया जा रहा है, आप देख सकते हैं। मुख्य कलाकारों में आपके सामने आ रहा है रणधीर कपूर जी हैं हीरो, नायिका है रेखा, उसके बाद बिंदु और मदनपुरी। इसके अलावा राजन हक्सर हैं, जो कबीले के सरदार बने हैं, और हैं जितेंद्र, जिन्होंने एक गेस्ट अपीयरेंस किया है। उसके अलावा देव कुमार हैं, बीरबल हैं। इसमें देव कुमार जी ने तो एक कबीले के सरदार राका का रोल किया है, जो खलनायक का है, और बीरबल जी ने रोल किया है राजधानी एक्सप्रेस में एक रेलवे कर्मचारी का, जो कि हास्य कलाकार हैं। इसके अलावा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ऋषि कपूर जी ने इसमें एक सिंगर का एक गेस्ट अपीयरेंस का रोल किया है। उसके अलावा रोल किया है जोरी का, जिसके जेवरात चोरी हो जाते हैं शुरू में, उसका रोल किया मूलचंद ने, हास्य कलाकार का। और उसके अलावा रोल किया चमनपुरी, यानी कि शांति प्रसाद जी का, जो कि ये चोरी करते हैं, जिन्हें पुलिस गिरफ्तार कर देती है, जिसका रोल किया है चमनपुरी ने, जो अमरीश पुरी के असल में वैसे भाई हैं बड़े। मदनपुरी और चमनपुरी दोनों अमरीश पुरी के भाई लगते हैं सगे। और इस फिल्म में अमरीश पुरी ने तो एक नरेटर का रोल किया है, जो स्टार्टिंग जिसकी कहानी बताने से होती है, मगर इसमें शांतिदास बने हैं चमनपुरी, जिनकी हत्या कर देता है मदनपुरी, और जो कि रणधीर कपूर के पिता होते हैं। इसके अलावा 4 पात्र आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इसमें इंस्पेक्टर का रोल जगदीश राजीव ने किया है, और रेखा के पिता रणधीर ने किया है रोल, जो अपने वक्त के अच्छे हास्य कलाकार रहे हैं। इसमें प्रोफेसर माथुर का रोल किया उन्होंने।
और इसके अलावा आप रोल देख पा रहे हैं राम मोहन शर्मा का, जिन्होंने एक फाइनेंसर का रोल किया है। स्टार्टिंग में फिल्म में आते हैं, एक इन्होंने विग लगाई है गंजे आदमी की, जो गंजे नहीं है वाकई में ये। और ये शुरू में ही प्रोफेसरों से मिलते हैं, दोनों पुरातत्व विभाग के, और उनको फाइनेंस करने के लिए तैयार होते हैं ये, क्योंकि इनको 25% का हिस्सा चाहिए अगर वह खजाना मिल जाता है तो। और ये प्रोफेसर माथुर की एक भतीजी का रोल निभाया है, जिनका नाम शायद संभवतः कीर्ति है, फोटो कोई है नहीं, जिसमें पात्र का नाम आशा है, जो रेखा की चचेरी बहन बनी है। आधी स्लैब उनके पास क्यों थी अब ये नहीं पता है, इसमें प्रोफेसर माथुर ने अपने भतीजी को आधी स्लैब क्यों दे रखी थी, किंतु उसी आधी स्लैब के सारे ये फाइनेंस करते हैं। और इसके अलावा सामने चौथा पात्र आप देख रहे हैं वो तो मोहन शेरी का है, जिन्होंने उस्मान का रोल निभाया है, जो कि एक पठान बने हैं इस फिल्म में और मदनपुरी के गुर्गे बने हैं। इसके अलावा प्रोफेसर रामदयाल का रोल निभाया है शिवराज ने, जिनकी ट्रेन में हत्या हो जाती है, जिसका इल्ज़ाम रणधीर कपूर पे लगता है। इसके अलावा एक अफ्रीकन पात्र भी है, जिनका नाम आप सामने देख पा रहे हैं, टायरोने एविएट, और ये गाने वगैरह में आते होंगे। दोस्तों अब बात करेंगे ट्रिविया की। ट्रिविया का मतलब है कुछ सुने अनसुने फैक्ट। पहली बात तो यह फिल्म 1978 में बनकर तैयार हो गई थी IMDb के कमेंट के मुताबिक, मगर रिलीज हुई थी केवल रणधीर कपूर के गिरते कैरियर की वजह से डिस्ट्रीब्यूटर इस फिल्म को खरीदने को तैयार नहीं थे, और ये फिल्म 87 में जाकर रिलीज हुई, 1987 में। स्क्रीन पर मैं पहला कमेंट दे रहा हूँ आपको, जिसमें ये लिखा है कि ये 87 में रिलीज हुई थी, डिले हुई थी, और इसका संगीत जो था री रिलीज किया था टी सीरीज ने। इसके अलावा दूसरा फैक्ट ये है कि इसका एक गाना है हम भी मुसाफिर तुम भी मुसाफिर, जो रणधीर कपूर पर और रेखा पर फिल्माया गया है। उसके मुखड़े की पहली जो लाइन का संगीत है, इससे पहले 1979 में आई फिल्म सुहाग के लिए इस्तेमाल किया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने अपने गाने मैं तो बेघर हूँ अपने घर ले चलो, जो काफ़ी फेमस गाना था, परवीन बाबी और शशि कपूर पर फिल्माया गया था, उसमें यूज़ किया था मुखड़े में। दोस्तों इस फिल्म को लॉन्च किया गया था 1973 में, बनकर तो तैयार 78 में हो गई थी, रिलीज लेट हुई थी 1987 में, किंतु एक गाने के साथ इस फिल्म को लॉन्च किया गया था, ये सामने कमेंट में आ रहा है। इसके अलावा एक इंटरेस्टिंग कमेंट और आ रहा है कि इसी नाम से खजाना नाम से एक फिल्म लॉन्च हुई थी, उसकी डिटेल आपके सामने स्क्रीन पर आ रही है, मैं बोल भी देता हूँ। प्रोडक्शन का नाम था फिल्म क्राट प्रोडक्शन, जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं खजाना टाइटल से, और भारी भरकम कास्ट होने के बावजूद भी इसमें कास्ट सुन लीजिए पहले आप। संजय दत्त, मनीषा कोइराला, अजय देवगन, रवीना टंडन, परेश रावल, अनुपम खेर, मुश्ताक खान और अवतार गिल जैसे भारी भरकम कलाकार थे। और म्यूजिक देना था इसमें राजेश रोशन ने, और डायरेक्शन करना था राकेश रोशन जी ने। इसका निर्माण व लेखन भी करना था, जैसे आमतौर पे अपनी हर फिल्म में करते हैं, किंतु इस फिल्म को डब्बा बंद कर दिया गया, केवल इसलिए कि ये फिल्म जो है खजाना नाम से ऑलरेडी फ्लॉप थी, और कहने का मतलब है कारण कुछ और भी हो सकते हैं। ये बात है 1992 की, जब इस फिल्म को डब्बा बंद किया गया। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और आ रहा है ट्रिविया में, जो IMDb के मुताबिक है, आप कमेंट आप सामने देख पा रहे हैं कि जब इस फिल्म को लॉन्च किया गया था तो इसमें मुख्य कलाकार जो थे जितेंद्र, तनुजा और विनोद खन्ना थे, जिनकी काफ़ी डिमांड थी। उसके अलावा दूसरा फैक्ट ये आ रहा है दोस्तों कि रेखा की जो वॉइस है इसमें डब की गई थी डबिंग आर्टिस्ट द्वारा, उसकी ओरिजिनल वॉइस नहीं थी। और दूसरी बात यह था कि 70 में के दशक में ये फिल्म रिलीज होनी थी, कंप्लीट हो चुकी थी 1978 में, मगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से इस फिल्म के प्रोडक्शन पे और इसके रिलीज में फ़र्क पड़ा था, ये आप कमेंट में देख सकते हैं। दोस्तों एक अंतिम फैक्ट की बात कर लूँ, एक कमेंट इसमें मैंने ऐड किया है फोटो के अलावा, फोटो तो मैंने ऐड किया वो बता ही दिया था, इसमें एक कमेंट मैंने ऐड किया कि बिंदु और रंजीत की ये कुछ उन गिनी चुनी फिल्मों में से है जिसमें इन दोनों ने ही पॉजिटिव रोल किया है। पहली फिल्म होगी खैर ये तो, जिसमें दोनों ने पॉजिटिव रोल किया है, सकारात्मक रोल, किंतु रंजीत ने लालच फिल्म में एक पॉजिटिव रोल किया था, एक आध फिल्म और होगी, लेकिन बिंदु ने तो अभिमान, अनपढ़ आदमी में कई फिल्मों में पॉजिटिव रोल निभाए हैं, और इन्होंने कई फिल्मों में फिल्म फेयर अवार्ड भी जीता है और नॉमिनेशन भी मिला है। बिंदु अपने फिल्मी जगत में बहुत ऊंचाइयों पर पहुंची है, इनका मुकाबला करना बड़ा मुश्किल है, इन पे मैंने फिल्मोग्राफी बना रखी है। बाकी दोस्तों इसी के साथ मैं ख़त्म करता हूँ। इस फिल्म के समीक्षा में अगर मैं बोलना चाहूँ 10 में से मैं इसको 5 की रेटिंग देना चाहूँगा। फिल्म का अंत भी बड़ा अटपटा सा है, बड़ी जल्दबाजी में किया गया, एडिटिंग ख़राब है, उतनी उच्च स्तर की नहीं है, कहानी में झोल है, कई जो सवाल अनसुलझे रह जाते हैं, मगर कुल मिलाकर कहानी बिंदु और रेखा के हुस्न के जलवे और एक लड़की जो आशा का रोल निभाया, शायद कीर्ति नाम है उनका,
जो भतीजी बनी है प्रोफेसर माथुर की, उसने भी अच्छा जलवा बिखेरा अपने हुस्न का। और ये तीनों लड़कियां अच्छी लगती हैं डांसिंग वगैरह में, और एक बार आप देख सकते हो। मैं ये नहीं कहूँगा मस्ट वॉच, वन टाइम वॉच में बोलूँगा, केवल एंटरटेनमेंट के तौर पर। बाकी इसी के साथ इतिश्री करता हूँ दोस्तों वीडियो की। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लॉन्ग वीडियो। अगर आपको पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जयराम जी की धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। वंदे मातरम।